नमस्ते, स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता और आज बात करेंगे उस शख्सियत से जिसने 1100 गाड़ियां, 5000 समर्थक जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उनके साथ इतने बड़े ग्रैंड काफिले के साथ कांग्रेस में एंट्री ली है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो गुड्डू राजा बुंदेला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी 9 मध्य प्रदेश से बहुत बहुत बातचीत धन्यवाद करने के अंजलि लिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। जी, सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे जिसकी चर्चा प्रदेश भर में है, 1100 गाड़ियां, 5000 समर्थक, इतना ग्रैंड का जो आपने का काफिला रहा है, प्रदेश भर में उसकी चर्चा है। हर कोई जिसने देखा वो हैरान रह गया। ऐसी एंट्री। एक्चुअली एंट्री नहीं है, हमारी घर वापसी है। कांग्रेस पार्टी के हमारे परिवार जैसी पार्टी, हम लोगों ने क्या बहुत काम किया हमारे परिवार ने, हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने। तो आज हम भी अब कोशिश करेंगे कि हम पार्टी को मजबूत करें और कमलनाथ जी को मजबूत करें, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाएं। बुंदेलखंड में खासकर हम मेहनत करेंगे। हम बुंदेलखंड से आते हैं, तो बुंदेलखंड के आप लोग जानते हैं, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। हम लोग कभी जी, धोखेबाजी नहीं करते हैं। आज की तारीख में बुंदेलखंड में देखा होगा आपने कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है। आपको शायद अभी बुंदेलखंड से ही है, तो आप जी। बुंदेलखंड का नाम रोशन करें, हमें बहुत बड़ी शुभकामना है। लेकिन बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है। बुंदेलखंड में हुँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है शिक्षा की है, जी, शिक्षा की है, बेरोजगारी की है। आपको मालूम है, आपको बेरोजगारी बहुत बुंदेलखंड में है। यहाँ के नौजवान जो है साथी हमारे, वो काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, आपके नोएडा भी जाते हैं, और आपके पन्ना के बाहर इधर जी, इंदौर में बाहर जाते हैं। जाते हैं, हुँ, बाहर जाते हैं, कलकत्ता वगैरह साउथ में कई सिटी में जाते हैं। तो अब उनको रोकने की जिम्मेदारी हम सब नेताओं की है कि यहाँ के लोग को यही रोजगार मिले, यही काम मिले। तो क्योंकि ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं कि इतने सालों से बीजेपी सरकार रही, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बुंदेल के हुँ, नौजवानों पे कोई ध्यान नहीं दिया, युवाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम आगे आगे बढ़ के कमलनाथ जी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो सक्षम है। वो खुद अपने आप इतने सक्षम है कि वो बुंदेलखंड में रोजगार दें और बुंदेल के लोगों को यही काम दें, बेरोजगारी हटाई जाए। सबसे ज्यादा परेशानी हमारे बुंदेलखंड में बेरोजगारी की। आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड के जितने भी नेता लोग हैं, जो भाजपा के लीडर हैं और प्रदेश के लीडर हैं, वो रोजगार अपना ले रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड के वालों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। अपनी हुँ, बेरोजगारी तो कर रहे हैं पूरी, रोजगार उनको मिल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड युवाओं को कोई बेरोजगारी बढ़ती जा रही, रोजगारी दे रहे हैं। अब महंगाई हुँ, आपको पता ही है कि कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है बुंदेलखंड के नेताओं की, मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं की, वो घमंडी हो गए हैं। घमंड उनके ऊपर बोल रहा है, अहंकारी हो गए हैं। इसको दबाने के लिए हर मतदाता मध्य प्रदेश का और जो जनता, आम जनता है, वो परेशान हो गई है। इसलिए त्राही त्राही मची हुई है। और इसके लिए हम बुंदेलखंड के लोगों ने, लड़कों ने, युवाओं ने, नौजवानों ने एक संकल्प लिया है कि कांग्रेस ही एक विकल्प है, जो कांग्रेस ही इन लोगों की मदद कर सकती है और बुंदेलखंड को आगे बढ़ा सकती है। जी। ऐसा आपको क्यों लगा? आपने कांग्रेस ही क्यों जॉइन किया? कांग्रेस में ही आना क्यों? कांग्रेस जबकि इसलिए और भी। ज्वाइन किया है क्योंकि हमारे परिवार की पार्टी रही। हमारे दादाजी स्वर्गीय उदय सिंह बुंदेला जी हैं, जो इंदिरा जी के समय में यहाँ पर काम करते थे बुंदेलखंड में। जब 1977 हुँ, में इंदिरा जी हारी थी, तो हमारे यहाँ ललितपुर में भी आई थी, घर पे भी आई थी। तो हमारे दादाजी ने सबसे आगे बढ़कर मदद की थी, और उन्होंने कहा था आजीवन हम कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं और आजीवन ही पार्टी की मदद करेंगे, फाइनेंशियली मदद करेंगे, जो मदद करने के लिए इंदिरा जी ने कहा, उन्होंने कहा। और इंदिरा जी उनको भाई की तरह मानती थी, राखी बांधती थी। उसके बाद हमारे पिताजी सांसद बने, कांग्रेस में रहे, और 2 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे हैं। हमारे परिवार में और भी रहे हैं कांग्रेस में। तो क्या है, हम लोग कांग्रेस में हमेशा डीएनए में कांग्रेस ही है, हमारे ब्लड में कांग्रेस ही है। तो हम लोग कांग्रेसी ही हैं। तो इसीलिए हमने कांग्रेस कहा है कि हमारे घर में वापसी, घर में वापस आए और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को वापस मजबूत करें, खासकर बुंदेलखंड मजबूत करें। बुंदेलखंड जो 2 भागों में बांट रखा है लोगों ने, वो एक भाग है। आपने देखा होगा पहले बुंदेलखंड एक ही था, बंटवारा हुँ, कर दिया, इससे कमजोर हुआ है। तो आज हम लोग की हुँ। जिम्मेदारी है कि मजबूत करें और बुजुर्ग के लड़कों को, युवाओं को, महिलाओं को सबसे आगे आगे जो समाज बढ़ रहा है पूरे अलग अलग क्षेत्रों में, उसके आगे लेके जाएं। जी, मैं इसलिए यही कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड ज्वाइन से की है। लेके अच्छा, जी, मैं यही बुंदेलखंड से लेके ही सवाल करने वाली थी कि एक जो है ये भी काफ़ी सुनाई देता है, स्थानीय लोग भी काफ़ी बोलते हैं कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए, बुंदेलखंड अलग कर दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा होना चाहिए? अब ये तो हमारे बड़े लीडर हैं, वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि हुँ, क्या है, बुंदेलखंड अलग अलग, आधा मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में, ये आपको जानकारी है। हाँ। और अलग अलग बनाएंगे तो बुंदेलखंड मजबूत नहीं होगा। दोनों को इकट्ठा बन के बनाए तो इकोनॉमिकली मजबूत होगा, तो ज्यादा नहीं, यही अच्छा चीज़ रहेगा। रहेगी, कुछ क्योंकि नीचे लड़ाई के उत्तर जिले प्रदेश के होते अलग हैं। लड़ते, मध्य प्रदेश के अलग लड़ते। हाँ,
नहीं, यही चर्चा है कि कुछ यूपी के जिले लिए जाएँ, 7 लगभग जिले और कुछ यहाँ के हाँ, एमपी के 7 जिले लिए 7 यूपी में, 6 मध्य प्रदेश में, 13 जिले हाँ, होते हैं हमारे बुंदेलखंड हाँ, के। तो इन उनको 13 को लिया इकट्ठा जाए। करके बनाया जाए तो अच्छा है। अलग-अलग बनाएँगे तो वरना मतलब हमारे बुंदेलखंड पे रहते हैं ना, बीख का कटोरा लेके घूमता रहे कि हमको पैसा दो, इकोनॉमी चलाएँगे, अर्थव्यवस्था हुँ, हमारी कमज़ोर है। हुँ, तो हमारे मुख्यमंत्री साइकिल से ले थोड़ी ना चलेगा। तो हम दोनों बुंदेलखंड का अगर मजबूत करना है तो रिसोर्सेज़ चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप क्या रिसोर्सेज़ के लिए डिमांड तो करते हैं? चाहिए। आप जी क्या हाँ। डिमांड करते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब हम तो अपनी पार्टी के सामने बात रखेंगे, अगर पार्टी नेतृत्व जो हमारा आदेश देगा वो करेंगे हम। मतलब माँग लेकिन ये रखेंगे, ये बात आप रखेंगे कि बुंदेलखंड को अलग बनाया देखिए, हम जाए। बात दो हमेशा 2 की रखेंगे, 1 की नहीं हुँ, रखेंगे ठीक कि हम मध्य प्रदेश है। में है तो उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश, दोनों पार्ट का इकट्ठा हो तो हम रखेंगे। दोनों की बात का हो तो तभी हमको हमारे बुंदेलखंड वालों को फ़ायदा मिलेगा। अलग-अलग बँटवारा कर देंगे तो वैसे ही बँटवारा हम लोगों का है। आधा उत्तर हुँ, प्रदेश में, आधा मध्य प्रदेश में, तो वैसे ही हम लोग कमज़ोर हैं, तो और कमज़ोर हो जाएँगे। तो इसलिए हम चाहेंगे दोनों इकट्ठा हो तभी हम उसकी बात करेंगे। हुँ। अच्छा, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो सियासत रही है वो आपकी काफ़ी रही है, काफ़ी बुंदेलखंड का जो एरिया है आधा उत्तर प्रदेश में भी आता है, आधा मध्य प्रदेश में भी आता जी, है। क्या जी। अंतर आप देखते हैं वहाँ जो क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जो इस तरह से विधानसभा के जो नतीजे आए थे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला था। वहाँ से यहाँ में तो काफ़ी अंतर आपको लगता होगा? नहीं, कांग्रेस एक्चुअली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हुँ, जब जग जाएँगे, तो आप अपने आप कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। आने वाले समय में कांग्रेस ही है जो है, जो भाजपा को सत्ता से हटा सकती है, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, वो मजबूती से अपना काम कर रही है, कार्यकर्ता जाग चुका है, लीडर जाग चुके हैं। अब आम मतदाता भी, आम नागरिक भी परेशान हो चुका है इन लोगों की छोटी बातों से, तो कांग्रेस मजबूत दिन पर दिन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे दिन पर दिन कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि और अदर चैनल्स हैं, दूसरे चैनल्स हैं, और 100 सीटें बता रहे कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन 100 सीटें आ रही। लेकिन मैं आपसे वादा हुँ, करता हूँ, आज की तारीख आप नोट कर लेना, 150 के ऊपर कांग्रेस की सीटें आएंगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। आप नोट कर ले, 150 के ऊपर आएंगी हमारी। तब आप जब बन हुँ। जाएगी, तब आप हम आपसे बैठेंगे, बात चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी। सिंह नहीं लगता है? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ही रहेंगे सीएम? वो तो हमने बोल ही दिया, सभी दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहा है कि हमारे हाँ, सीएम चेहरा एक ही है, कमलनाथ जी। हम तो यही कहते हैं कि जितने 230 सीटों पे हैं, अलग-अलग प्रत्याशी हुँ, तय कर रहे हैं। कई जो नहीं तो हुँ। जिनको टिकट नहीं मिल रहा, उनसे हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे कि एक ही सीएम चेहरा है कमलनाथ जी, उन्हीं के चेहरे पे अपन चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी नहीं है, एक ही प्रत्याशी है कमलनाथ जी। जी। अच्छा जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई आप चुनौती के रूप में देखते हैं? क्योंकि ग्वालियर में हमने देखा है जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों, विधायकों के साथ शामिल हुए थे बीजेपी में, सरकार जो है बीजेपी की आ गई थी। अब 2023 में कांग्रेस के पास सिंधिया का चेहरा भी नहीं है, सिंधिया भी नहीं है, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इसका असर पड़ेगा उस एरिया में? अब सिंधिया का डीएनए आपको पता ही है, सबको पता है, खास के बुंदेलखंड वालों को पता है कि बुंदेलखंड में हुँ, क्या उन्होंने किया था। जो ठप्पा लगा है, आप सबको पता है वो किस टाइप के हैं। तो उनके जाने से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आपने देखा होगा उनके जाने से कांग्रेस ग्वालियर जीती है, मुरैना जीती है, नगर निगम देखे हैं आप? उनके जाने से हुँ, जब से देश आज़ाद हुआ तब से भाजपा जीतती आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस जीती है। उनसे गुलामी से आदमी छुटकारा हो गया, आदमी जो काम करता है कांग्रेस का खुल गया है, फ्रीडम वो महसूस कर रहा है, स्वतंत्र हो गया है और दुगनी ताकत से काम में लगा है। वहाँ चंबल में 34 सीटें हैं, जितनी सीटें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। उनके जाने से कांग्रेस को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान किसका हुआ? भाजपा को ही पता कर लेना। वहां लड़ाई मची हुई है, हुँ, भगदड़ मची हुई है कि सिंधिया के साथ जो गए थे वो आधे से ज्यादा विधायक हो या मंत्री हो या जो भी है, वो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में शामिल हो जाए। तो सिंधिया से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंधिया जी खुद ही नहीं परेशान घूम रहे भाजपा में, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिंधिया जी को भाई साहब कहकर हुँ। बुला रहे हैं। महाराज का तमगा हट चुका है उनका। तो सिंधिया से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस मजबूती से बुंदेलखंड में, चंबल भाग में कांग्रेस एक तरफा आ रही है। जी, एक तरफ़ा आ रही है, ठीक है। अगला सवाल ये है कि कई योजनाएँ हमने देखी कि जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, उन्होंने 11 वचन जनता के सामने रखे हैं। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सरकार, उन्होंने तो कई योजनाएँ वही लगभग सेम योजनाएँ अमल में भी ला दी हैं। आपको नहीं लगता वो कि उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? चाहे आप देखिए लाडली बहना योजना देख लीजिए, मुफ्त बिजली का देख लीजिए, गैस सिलेंडर का देख लीजिए। ये तीनों ही योजनाएँ लगभग अमल में आ चुकी हैं। लेकिन आप देखें हमारा जो पिटारा था कमलनाथ जी का, उन्होंने खोलना शुरू किया, इन्होंने उसको फॉलो करना चालू कर दिया। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कम से कम दे रहे हैं। हम लोग जो 11 सूत्री जो हैं, 11 जो वादे हैं वो पूरे करेंगे। जो इन्होंने कम दिया उसको ज्यादा हम लोग देंगे। और आपने देखा है झूठ बोल रहे हैं, घोषणा मंत्री है, घोषणा मुख्यमंत्री है, तो घोषणा करते हैं, कुछ करते नहीं है।
आज प्रदेश को कितने कर्ज में डुबो दिया उन्होंने। 3,30,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार पे है। अब पैसा कहाँ से लाएंगे? ये पैसा कैसे चुकाएंगे? ये किस पे ज्यादा बोझ? आम जनता पे, मध्य प्रदेश की जनता पे। तो इस बात पे आप मत रहिए, उनको तो पता ही नहीं प्रबंधन क्या है। वो तो सिर्फ एक ही मुद्दा आपस में बांटना, नफरत फैलाना, इसी पे काम कर रहे हैं और यही उनकी योजना है और कोई योजना नहीं है। आप देखना इसका जो दूध का दूध पानी का पानी चुनाव में समझ में आ जाएगा। जी, लेकिन जैसे लाडली बहना योजना है वो अमल में आ चुकी है। जो कई लोग हैं उनके कई महिलाएँ हैं उनके अकाउंट में 1,000 रुपए पहुँच चुके हैं। जो नारी सम्मान योजना की बात की जाए उसमें भी 1,500 रुपए हैं जिनको बढ़ाकर फिर और भी रुपए कर दिया जाएगा, उनको बढ़ा दिया जाएगा। अंतर क्या हुआ? क्या अंतर हुआ अरे दोनों में? ऐसा अंतर हुआ है जैसे इन्होंने बोला हमारे कमलनाथ जी ने 1500 किया, इन्होंने ज्यादा और बढ़ा दिया। ये बढ़ाते ही जा रहे हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले कमल तो लाओ, एक बार दे दूसरी बार कैसे दोगे आप? ऐसा तो देखो कर्जा तो देखो आप कितना है। आपको इससे जो जितने भी ये कार्य कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं, इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो सब योजना ले रहे हैं और इसको मालूम है कि इनका घमंड तोड़ना है, इनका जो अहंकार है इनका तोड़ना है। ये आम जनता ने ठान लिया है और बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। ये आम जनता की सोच हो गई है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ सरकार चुनाव लड़ रही है भाजपा की तरफ से और पुलिस वाले लड़ रहे हैं और आम आदमी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के आदमी सिर्फ जनता लड़ रही है, कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है, उनके पैसा के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, बुंदेलखंड की अगर बात की जाए, बुंदेलखंड में हमने देखा है कि काफ़ी मजबूती आपकी रही है, काफ़ी जो ऊपर से ये जो ग्रैंड काफ़िला आपका रहा है, उसके बाद तो हर जगह इस बात की चर्चा है। मतलब 1100 गाड़ियाँ, 5,000 समर्थक, जिसके बाद से ये चर्चा लगातार बनी हुई है। तो बुंदेलखंड में जो हम मुश्किलें देखते हैं, सबसे ज़्यादा एक तो जो मैंने देखी है, सूखे की हमेशा से समस्या रही है, बिजली की समस्या रही है। इनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएँगे इसके बाद से अब? भाई हमारा ये जो आपने सूखे की समस्या, बिजली की समस्या उठाई है, ये सवाल तो हम लोग को इनसे पूछना चाहिए जितने सालों सरकार में है। हम लोग हमेशा इस बात को उठाते हैं कि इन्होंने क्या किया इन्होंने। आपकी इसी सरकार बात के लिए किस तो हम लिए लोग आ नहीं रहे कर हैं। रही थी? बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, चाहे आप गरीबी देख लें आप। गरीबी देख लें आप, जो बिजली का आपने बात उठाई है और सूखे की बात, मुआवजा देते नहीं है, बिजली की समस्या। अब गाँव-गाँव में सड़कें भी नहीं है कई जगह। आप बुंदेलखंड में आप आके देख लें, कई गाँव ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सड़कें भी तक नहीं है। पानी की दिक्कत है, बिजली की बात है, पानी की दिक्कत भी है कई जगह तो। सूखा पड़ रहा है, वहाँ फसलों में दिक्कत आ रही है, तो जो आप सूखा पड़ रहा है वहाँ तो मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, किसान बेचारे परेशान हैं, तो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए हम लोग आगे बढ़ के आगे आए हैं। ये किसानों की समस्या, रोजगार की बेरोजगारों की समस्या, महिलाओं की समस्या, हर आदमी की समस्या, जो समस्या जूझ रहा है, तो उनको लड़ाई के लिए हम लोग हक की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस हम लोग की मजबूत है और कांग्रेस पूरा काम ये सब समस्याएं जो निपटाएगी, यही हम लोग का सूत्री कार्यक्रम है। और हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम बुंदेलखंड से अभी दौरा करके आए हैं, इधर सागर जिले में होके आए हैं, तो वहाँ सब जगह ऐसे ही चल रहा है क्योंकि सब लोग को इतनी त्राही है, लोगों में इतना गुस्सा है इन लोग के प्रति, क्योंकि घमंड से चूर हो चुके हैं लोग। भाजपा के नेता, खासकर विधायक, मंत्री और जिला अध्यक्ष या जो भी जितने भी नेता हैं, घमंड से चूर हो गए, उनका घमंड चूर होगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। और गुंडागर्दी करने लगे ये लोग तो, घर पटक रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। भाई जो गरीब आदमी है वो कैसे एक ईंट बनाता है, कैसे बालू इकट्ठा करता है, कैसे 1 रुपया इकट्ठा करता है, जिससे वो बालू खरीदे, गिट्टी खरीदे, लेबर ले, तब किसी बड़ी मुश्किल से घर बना पाता है। अब 1 घंटे बुलडोजर ले आते, पटक देते हैं। उनकी भावना पे कितनी ठोस पहुंचती है, उसके परिवार पे कितनी ठेस पहुंचती है, उनके माँ बाप पे कितनी ठेस पहुंचती है, माँ बहन पे कितनी ठेस पहुंचती है, कितनी मुश्किल से मकान तोड़ते बनाते हैं ये लोग, 1 मिनट तोड़ देते हैं। ये क्या व्यवस्था है इनकी? अंग्रेजों में शासन में भी ऐसा व्यवस्था नहीं थी। अगर अपराधी है कोई, उसको जेल में पहुंचाओ, कोर्ट न्याय देगा आपको। कोर्ट जो अन्याय न्याय फैसला कोर्ट करेगा। अंग्रेज भी ऐसी व्यवस्था थी, अंग्रेज ने कभी घर नहीं तोड़े, अंग्रेजों ने कभी मकान नहीं तोड़े। जो अपराधी है उसको बंद किया जेल में और उसको सजा दी, उसके पीछे उसके परिवार को क्यों दे रहे आप जो निर्दोष है? तो ये तो एक जनता करेगी ना। आप देखिए आप कितने लोग इनको मालूम चलेगा कि कैसे जनता इन लोग के आचार संहिता लग रहे, तो इनको मालूम चल जाएगा किस लेवल पे खड़े हैं ये लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि बुलडोजर काफ़ी ज़ोरों-शोरों से मुद्दा उठाए और कहीं न कहीं चुनाव का मुख्य मुद्दा आते-आते ये बन गया था। जब चुनाव जीत कर वो आए, बीजेपी की सरकार आई, तब तो बुलडोजर बाबा के नाम से रैलियाँ निकल रही थी, लोग बुलडोजर ले-लेके पहुँच रहे थे जनसभाओं में। लेकिन ये लोग तो उसको कॉपी करके तो उल्टा कर रहे हैं ना। ये लोग तो और उल्टा कर रहे हैं। वहां तो जो हुआ, वो अभी चले या ना चले, हमें उससे वो तो देख ही रहे सब लोग आप। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कैसे करना है। वो तो सीधे प्रशासन का डंडा चलता है और उनकी भावना से कोई मतलब नहीं है और कैसे कमाया उससे मतलब नहीं है। अपने आप मतलब जज बन जाते हैं, सीधे सीधे उनको न्याय सजा दे देते हैं। न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है उनके पास, सीधे बुलडोजर चला देते हैं, घर तोड़ देते हैं।
तो बेघर हो जाते बेचारे गरीब लोग, उनका कैसे करोगे आप? और ऐसी बात करेंगे तो उनके साथ क्या होगा? कार्यकर्ता इन लोग के साथ कैसे करेगा? आप तो कांग्रेस भी आप बहुत ले चलती सब लोगों को, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। ये लोग कर रहे हैं ऐसा। इसलिए आपको देख ले बुंदेलखंड में आप घूमिए, इनके खिलाफ कितना माहौल है। गुंडागर्दी से आदमी खिलाफ है, जेल में ठूसा जा रहा है, गलत झूठे मुकदमे लोगों पे लगाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे देके उनको जेल में ठूसा जा रहा है। ये गलत हो रहा है ना? तो किसको आना पड़ेगा? हम ही लोग को तो आना पड़ेगा आगे। किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी उन लोगों की, उनकी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हम कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस में हम लोग सरकार बना रहे हैं। आप देख लेना 150 की ऊपर सीटें आएँगी। जी। गुड्डू जी, टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई हो? काय की बात हुई है? टिकट बात आपकी हुई हो टिकट की यहाँ देखिए कांग्रेस हमने में? आपसे पहले भी कहा है, कई लोगों का है, हम बिना शर्त आए हैं, पार्टी में हम सिर्फ़ काम करने आए हैं, एक सच्चे सिपाही के रूप में हम काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस को जिताना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हम लोग का संकल्प है हमारे समर्थकों का, हमारी टीम का, हमारी पूरी बुंदेलखंड के लोगों ने ठान रखा है, खासकर नौजवानों ने, कि बेरोज़गार जो है, रोज़गार देने वाली सरकार ये है नहीं, रोज़गार देने वाली सरकार आने वाली है, उन्होंने ठान लिया कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन फिर भी एक जी। पद होता है, तो कई कार्यकर्ताओं की भी जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो उम्मीद तो होगी, आप भी कुछ उम्मीद लगा के तो देखिए, कांग्रेस में गए हमने ये होंगे। सब अपनी पार्टी पे छोड़ रखा है, कमलनाथ जी को छोड़ रखा है, पार्टी पे छोड़ रखा है। जो आदेश देगी पार्टी वो हम पूरा करेंगे। 12 महीने 24 घंटा गुड्डू भैया तैयार रहता है और युद्ध लड़ने के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। योद्धा हमेशा तैयार रहता है। जी। अच्छा, एक जी। बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं सत्यनारायण सत्तन, इन्होंने आरोप लगाया है इंदौर से हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने जो है इनको इंदौर की विधानसभा सीट नंबर 4 से टिकट देने के लिए कहा है कि आप भी ये कांग्रेस जॉइन कर लीजिए और हम आपको इंदौर की विधानसभा सीट नंबर 4 से टिकट देंगे। इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कमलनाथ जी ने जो भी कहा है हमें पता नहीं, लेकिन कमलनाथ जी ऐसी छोटी बात नहीं कह सकते हैं। कमलनाथ जी ने कहा होगा, जो भी वो पता नहीं कैसा कहा, लेकिन कमलनाथ जी ऐसे आरोप नहीं कह सकते। नहीं, आरोप गलत लगा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। आरोप आरोप अच्छा। तो कोई भी किसी को लगा सकता है। कमलनाथ जी सुधीर नेता हैं और पार्टी के मुखिया हैं, वो पार्टी के जिसको सर्वे करा रहे हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको टिकट देंगे, जो जीतने वाला नहीं होगा उसको टिकट नहीं देंगे, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी हो, उसको टिकट नहीं देंगे। जीतने वाले पे ही दाँव लगाया जाएगा। ये पार्टी की मंशा है, पार्टी की सीधी-सीधी एक बना दिया उन्होंने, एक कैटेगरी बना दी है जीतने वाले को देना है टिकट। बिल्कुल, ये तो वो जिताऊ जिताऊ कैंडिडेट होंगे तो टिकट मिलेगी, जिताऊ कैंडिडेट नहीं होंगे तो टिकट मिलेगी नहीं। अच्छा, जी। चाहे वो अच्छा एक चीज़ और है चाहे कि कोई भी नेता हो, कम छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, जो जिताऊ होगा हाँ। उसको टिकट दी जाएगी, जो जिताऊ नहीं होगा उसको टिकट नहीं दी जाएगी। ये कांग्रेस वालों ने मतलब जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो हमारे सुरजेवाला जी है, जतिन सिंह जी है और माननीय कमलनाथ जी है, सब लोगों ने कहा है कि जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट देंगे। अच्छा, एक तस्वीर ये भी हमने देखी थी भोपाल से जो कल ही सामने आई थी कि जब मतलब कई कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो दावेदारी को लेकर वहां पहुंच गए थे, गेट वेट भी तोड़-फोड़ कर दी थी, क्योंकि अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में इतने लोग हैं, अब पहले ही कई लोग बैठे हैं, अब जो आप नए ये लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगी? अब ये देखें हवा चल रही है, कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। यही तो हुँ। मालूम चलता है ऐसी चीज़ें तो मालूम चलता है कांग्रेस की हवा चल रही है। भाजपा के देख ले कितने सब सीटें उनके आएगी, कार्यकर्ता लेकिन जब मायूस हैं, सीटें आएगी तो आपको नेता नहीं लगता मायूस दिक्कत हैं। होगी? वो हमारे नेता सब डिसाइड कर लेंगे, सब सक्षम है, कैसे क्या करना है। स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड कर ली किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हाई कमांड डिसाइड करेगा। हम पार्टी के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस को मजबूत करना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कमलनाथ देखिए जी को लेकर ही एक सवाल था आपसे कि हाँ, मतलब जिस तरह से अब टिकट बँटवारा होगा, आपकी कोई मुलाकात जब हुई होगी, कोई बातचीत इस बारे में अगर हुई हो क्योंकि आपके साथ हमने 3 सब लोगों कमलनाथ ने जी पे छोड़ दिया है, जो कमलनाथ जी आदेश देंगे, गुड्डू राजा उनके सिपाही के रूप में, एक योद्धा के रूप में काम करेगा। बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के बाहर भी गुड्डू राजा को लगाया जाएगा, तो गुड्डू राजा बिना संकोच किए उनके लिए काम करेगा और पूरी ताकत से करेगा और लड़ाई लड़ेगा, जम के लड़ेगा और सामने वाले को जी, बताएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है। जी, धन्यवाद जी, सर। बहुत-बहुत धन्यवाद गुड्डू जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गुड्डू राजा बुंदेला जो साफ तौर पर आपको बता दें कि 11,000 जो है 1100 गाड़ियाँ और 5,000 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। जिस तरह से एंट्री इन्होंने ली थी उसकी चर्चा प्रदेश भर में हो रही है और जो जिन-जिन ने ये एंट्री देखी वो देख के भी काफ़ी हैरान थे। फिलहाल अभी देखिए कांग्रेस की पहली सूची जारी होनी है, किन-किन के नाम सामने आते हैं ये देखना होगा और चुनाव में जो नतीजे होंगे उससे ही पता चलेगा कि कौन-सी पार्टी ने जनता का दिल जीता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।